क्यों सुनना चाहती थी पार्वती अमरनाथ की अमृतथा? पढ़ें रोचक जानकारी। अमृतथा अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमृतथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अमरनाथ कथा। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी से ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है? भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। शिवरात्रि का त्योहार शिव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसे शिव और पार्वती के विवाह के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिलचस्प है कि हम भगवान शिव का जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उनका जन्म कब, कहाँ और कैसे हुआ। साथ ही हम भगवान की स्तुति अजन्मा और अभक्षय, अजन्मा और अभक्षय के रूप में करते हैं और साथ ही जीवित और शाश्वत प्राणी के रूप में भी करते हैं। किंवदंती यह भी है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृता की कहानी, अमर कथा सुनाई थी और यह अमृता प्राप्त करने का आधार है। इस समय परमपिता परमात्मा सूक्ष्म रूप में अवतरित हुए हैं और वे स्वयं अपनी स्तुति का सच्चा अर्थ बता रहे हैं और हमें यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसे शिवरात्रि या शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान जो निराकार हैं, वे जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त माने जाते हैं, इसलिए वे हमें शिवरात्रि का सच्चा आध्यात्मिक महत्व समझाते हैं। यह सत्य स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है, जो सत्य के अवतार, कल्याणकारी, शाश्वत और सुंदर प्राणी, सत्यम शिवम सुंदरम हैं। वे बताते हैं कि शिवरात्रि वर्तमान समय की यादगार है, जिसमें भगवान दुनिया के लिए अज्ञानता के सबसे अंधेरे समय या रात में इस भौतिक दुनिया में अवतरित होते हैं और आत्माओं को 5 विकारों के दुख से मुक्त करके सभी का कल्याण करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि हम आत्माएं आध्यात्मिक पार्वती हैं, जिन्हें भगवान अमृता की कहानी सुनाते हैं। सभी आत्माएं हमेशा के लिए भगवान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह संबंध तब तक विलीन रहता है जब तक कि भगवान स्वयं आकर हमारे शाश्वत संबंध को प्रकट नहीं कर देते कि हम सभी आत्माएं उनकी संतान हैं या आत्मा जगत में उनकी साथी हैं। इसलिए यही कारण है कि शिवरात्रि परमात्मा और आत्मा के मिलन का स्मारक भी है, या अन्यथा शिव, परमात्मा और पार्वती, आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है। अमृता की वास्तविक कहानी जिसे भगवान शिव हम आत्माओं, पार्वती को बताते हैं, उसे श्रीमद्भागवत गीता भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सर्वोच्च सत्ता वाले भगवान के श्रेष्ठ श्लोक हैं। यह कहानी नश्वर शरीर से अलग एक शाश्वत, अमर आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वयं की वास्तविकता के बारे में है। यह कहानी स्वयं ईश्वर के बारे में अमर सत्य को प्रकट करती है, जो निराकार, स्वयं प्रकाशमान सत्ता है, जिसे सत्य, जीव और आनंद के अवतार, सच्चिदानंद स्वरूपम के रूप में सम्मानित किया जाता है। भगवान इस मानव संसार वृक्ष का जीवित बीज है। यह हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत संबंध के बारे में बताता है और कैसे हम आत्माएं समान निराकार प्राणी हैं, भगवान की संतान और शांति की भूमि या आत्मा की दुनिया के निवासी हैं। यह कहानी इस शाश्वत विश्व नाटक चक्र की सुंदरता को प्रकट करती है, जो हर दृश्य में लाभ समाहित होने वाला एक अद्भुत नाटक है। यह सत्य का प्रकटीकरण ही है जो आत्मा को कर्म के बंधन, संबंधों के बंधन से मुक्त करता है तथा जीवन में मोक्ष मुक्ति प्रदान करता है तथा हम सभी को एक सुंदर विश्व परिवार, वसुदेव कुटुंबकम के रूप में जोड़ता है। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमृता के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमृता सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को न सुने, इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में